की परवाह तो छोड़ो, इस्तेमाल भी इस तरह से कर रहे हैं कि जैसे शादी में मिला दहेज हो। ये सब एक चेतावनी मात्र है कि अगर समय रहते हमने अपनी गलतियां नहीं सुधारी, कई सौ सालों के लिए जीवन की संभव होने की कल्पना भी मुश्किल सी हो जाएगी। आज अक्सर ये सुनने में आता रहता है कि AI इज़ अ थ्रेट, पर इससे भी बड़ा एक खतरा जो आज हमारे सर पर मंडरा रहा है, उस पर बात तो छोड़ो, उसको एक अफवाह बताकर लोग टालने में लगे हुए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इश्यूज ऑफ टुडेज टाइम विद द लीस्ट अवेयरनेस, द क्लाइमेट चेंज। और आज जिस मूवी की मैं बात करने वाला हूँ वो इसी खतरे की एक झलक देती है। एंड दिस मूवी इज़ नेम्ड एज ओरिजिन, स्पिरिट्स फ्रॉम द पास्ट। और ये इस खतरे के खौफनाक परिणामों की ओर इशारा करने के साथ साथ ये भी समझाती है कि ये जंगल हमारे बाप दादा की विरासत नहीं बल्कि प्रकृति की एक अनमोल देन है, जो इस धरती पर जीवन जैसी अनइमेजिनेबल एंड ब्यूटीफुल चीज़ को संभव बनाती है। पर हम मूर्ख लोग इस अनमोल चीज़ की परवाह तो छोड़ो, इस्तेमाल भी इस तरह से कर रहे हैं कि जैसे शादी में मिला दहेज हो। पर जैसा कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और वो रिएक्शंस अब धीरे धीरे विजिबल हो रहे हैं। ग्लेशियर्स का पिघलना, मौसम में हो रहे बेवक्त और अजीब बदलाव, एक दिन धधकती हुई गर्मी तो अगले ही दिन कपकपाने वाली ठंड, ये सब एक चेतावनी मात्र है कि अगर समय रहते हमने अपनी गलतियां नहीं सुधारी तो शायद हमें एक क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफी का सामना करना पड़ सकता है, जिसके बाद कई सौ सालों के लिए जीवन की संभव होने की कल्पना भी मुश्किल सी हो जाएगी। खैर, हमारा टॉपिक ये नहीं है, पर अगर आप इस टॉपिक को और गहराई और बेटर एक्सप्लेनेशन के साथ समझना चाहते हैं, जो कि आपको समझना ही चाहिए, तो यू कैन वॉच दीज वीडियोज़। एंड नाउ अगर अब हम बात करें इस मूवी की कहानी की, तो कहानी की शुरुआत उस वक्त में होती है जब प्रकृति अपने ऊपर हो रहे जुल्मों के खिलाफ आवाज़ उठाती है और इंसानों को अपनी सीमाओं और सुविधाओं से बेदखल कर खदेड़ देती है। बट स्टिल द मदर नेचर इज़ नॉट क्रूएल एज ह्यूमन्स आर। पर कुछ गलतियों का सबक ज़रूरी होता है, इसीलिए अब इस नई दुनिया के इंसानों को सीखना पड़ता है कि कोई चीज़ अगर आपको बिना मेहनत के मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी कोई कीमत और कदर नहीं है। और अब इन लोगों को वही चीज़ें जो कभी मुफ्त थी, मेहनत करने के बाद भी मुश्किल से मिलती हैं। पर तभी कुछ लोग जो पुरानी दुनिया के अंत के वक्त ज़िंदा बच गए थे, वो इस दुनिया को वापस पहले जैसा करने के लिए फिर से बुद्धि और धैर्य को त्याग कर बल प्रदर्शन पे उतर आते हैं। पर अब ये मनमानी सहन करने लायक नहीं थी, इसीलिए मदर नेचर टेक्स हर स्टैंड एज वेल। और इस बार जीत होती है सही की, द मदर नेचर विंस। And at last this movie ends with a very beautiful and deep message which is also a warning कि प्रकृति हमारी जागीर नहीं है बल्कि हम प्रकृति का एक छोटा सा हिस्सा है। इसलिए प्रकृति को हमारी कदर है और हमें भी इस बात को अपने दिलो दिमाग में उतार कर इस प्रकृति जिसे हम माँ बोलते हैं उसकी परवाह और कदर करनी चाहिए, ना कि उसे विकास के नाम पर नष्ट करना चाहिए। और अगर आपने अपने आसपास के वातावरण में आ रहे हाल ही के बदलावों पर गौर किया हो तो आपको समझ आएगा कि ये मुद्दा कितना गंभीर और चिंताजनक है। इसलिए अब वक्त आ गया है कि इस चीज़ को समझा जाए कि अपने आराम के लिए किसी और पर विराम लगाना गलत है। इसलिए जितना हो सके जागरूक बनिए एंड लेट्स प्रोटेक्ट आवर मदर नेचर who protected us till now, because it's our turn to repay the debt of this beautiful life. And now with this is the last video of this series, underrated anime movies, and also the first series I successfully completed on this channel. So at the end I would like to thank you guys and say that you guys are really like my family, and this family is one of the greatest achievement of my life, and today I'm very happy to have you guys. Thanks for watching.